आज हमारा जो टॉपिक है वो गट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सबको पता है कि गट की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गट आपका खराब है तो आप किसी भी बीमारी, अगर आपको कोई बीमारी हुई भी है तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो आज हमारे बीच जो सर आए हुए हैं वो हमें ये बताएंगे कि गट की हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, गट को कैसे हम सही रख सकते हैं। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर गट क्या है और गट की हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है। हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर संदीप शर्मा। तो आज का जो टॉपिक है उसका पहला सवाल लेते हैं। गट क्या है? गट जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतलब जो पाचन तंत्र तंत्रिका है, उसका एक पार्ट है जहाँ पे खाना पचता है। वो है ड्यूडेनम, जूजेनम, इलियम, सिकम, कॉलन, रेक्टम। ये जो पार्ट है इसको अपन गट कहते हैं। और तो ये पहला सवाल हो गया। पहला सवाल का जवाब कि गट होता क्या है। दूसरा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्यों है? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा 80% इम्यूनिटी इसी गट के आसपास के एरिया में होती है। और हमारा इम्यूनिटी गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उनका नंबर उनके प्रकार पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, तो गट कहा जाता है कि गट का बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस गट के बैक्टीरिया को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर? इसी में इसका जवाब छुपा है। गट के बैक्टीरिया को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? जब हमको अपने आप को बचाना होता है तो हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए फूड खाते, खाना खाते तो हम जिंदा रहते हैं। तो हम ऐसा खाना खाएं जो वो बैक्टीरिया खाता है। तो अब अगला सवाल ये होना चाहिए, सर वो बैक्टीरिया खाता क्या है? वो बैक्टीरिया खाता है फाइबर्स। अब दूसरा सवाल, ये फाइबर्स आएगा कहाँ से? ये फाइबर्स कहाँ से आएगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये फाइबर्स आते हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से। इससे क्या होगा? जो फाइबर्स हमारे बैक्टीरिया को जाएगा, जो हमारे गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो उसको खाएंगे और अच्छे से फलते फूलते रहेंगे और खुद स्वस्थ रहेंगे, और उनके स्वस्थ रहने से हम स्वस्थ रहेंगे। तो दो चीजें हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मिलेट्स। मिलेट्स छोटे छोटे एशियन ग्रेन्स है। इनके अंदर क्या होता है? सूखा कंसंट्रेटेड ड्राइड फाइबर होता है। मतलब वो दिखता तो छोटा सा है, आपने को समझ में नहीं आता फाइबर, लेकिन उनके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी 3-4 गुना ज्यादा फाइबर्स होते हैं। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सोर्स हो सकता है फाइबर्स का। जब हम उसको पकाते हैं और भिगोते हैं तो वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और जबरदस्त फाइबर को सोर्स बनता है। तो अगर आप मिलेट्स को अपनी जिंदगी में खाएंगे, अपने खाने पीने में रखेंगे, तो वो एक इंपॉर्टेंट फूड हो सकता है हमारे गट बैक्टीरिया के लिए। और वो उन्हें खाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तो इनडायरेक्टली हम भी स्वस्थ रहेंगे। सर, ये जो लोग बीमार हैं, जिनको ऑलरेडी काफी सारी बीमारियां हैं, उन्हें दवाइयों पर हैं। आपको पता ही है कि जो बीमार होते हैं उनको दवाइयां तो खानी पड़ती हैं। अब दवाइयां खाने वाले लोगों को के लिए क्या हिदायत है कि वो अपने गट हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका गट जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी लैंड हो जाते हैं। दवाई बीमारियों के साथ साथ एक और बीमारी लेकर के चलते हैं साथ में। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे सर कि दवाई खाने वाले लोग किस तरह से अपने गट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, और खास करके वो लोग जो फाइबर खाने के बाद उनको प्रॉब्लम होती है तो वो अपने बैक्टीरिया को कैसे हेल्दी रखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हम दवाइयों पे हैं तब गट हेल्थ कैसे रखेंगे सही। तो ये डेली का लड़ाई है, डेली फाइट आपको करना है। और इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है कि मैं दवाई भी खाता रहूं और गट हेल्थ भी ठीक रहे। ऐसा होना नियर टू इम्पॉसिबल है। इसलिए देखा जाता है, जैसे जब आप एंटीबायोटिक्स पे होते हैं तो जो ड्रग्स बैक्टीरिया को मारने वाले, एंटीबायोटिक्स वाले जो ड्रग्स हैं, तो इस पे डिपेंड करेगा वो कौन सा ड्रग्स है, कितने ज्यादा नंबर पे आप ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं। तो वो तो बैक्टीरिया को मारेंगे। इसमें आप ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है, मैं आपको बता दूं कि वो बैक्टीरिया ना मरे और एंटीबायोटिक्स भी आप ले लें, इम्पॉसिबल वाली बात है। तो सीधा सीधा बात है, या ये या वो। तो मेरा कहना है सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी क्या है कि हम इलाज को ऐसे तरीके से अगर हम करा सकते हैं, या फिर ऐसा इलाज पॉसिबल है जो दवाइयों के बिना हो, अगर हम उस पर लैंड करेंगे तो वो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी होगा। लेकिन अब मान लीजिए नहीं है, आप नहीं ले रहे हैं, तब भी मैं कुछ आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बढ़ाएंगे, फाइबर्स को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन सबसे उससे भी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बाकी हैबिट्स तो छोड़िए। मेरा कहना है कि आप समोसा, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, उसको तो स्टॉप करिए, वो तो बदला जा सकता है। उस पे तो एंटीबायोटिक लेने ना लेने का कोई नहीं है, तो कम से कम जो आपके हाथ में वो तो बदलिए। मेरा कहना चलिए ठीक है, बैक्टीरिया आपका एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं वो मार रहा है, वो तो है ही है, वो आपके पास निगेटिविटी है। लेकिन एटलीस्ट फाइबर खाएंगे तो जो बैक्टीरिया बचा हुआ है वो। दूसरा, फिर नेचुरल सोर्स से बैक्टीरिया लेंगे। वो कहाँ से लेंगे? फिर अपन
फर्मेंटेड फूड हो गए, ठीक है, वीगन मिल्क है, वीगन कर्ड है, फर्मेंटेड फूड हो गए, मिलेट्स को फर्मेंट करके खा सकते हैं एटलीस्ट, ताकि जो मर गए फिर भी हम उनको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे अपने फूड के हिसाब से। तो कुछ नहीं से कुछ सही तो है, लेकिन ये 100% सोल्यूशन नहीं है। और ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ लंबे समय पे कौन दवाई खाता है? जो क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट होते हैं। क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट ज्यादातर 80% आजकल जो बीमारी कौन सी? क्रॉनिक डिजीज। और ये 100% क्रॉनिक डिजीजों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट लाइफस्टाइल से बदल के हम लोगों ने इतने सालों से हम इलाज करते आ रहे हैं, इसका मतलब इससे इलाज पॉसिबल है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट है तो आप ये दवाइयों को छोड़ के लाइफस्टाइल के से नेचुरल तरीके से अपना इलाज कराएंगे, लाइफस्टाइल मेडिसिन का यूज करते हुए अपना इलाज करेंगे तो दवाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। तो जो सबसे बड़ा कल्पिट था वही हट जाएगा, फिर आप बीमारी भी ठीक होने लगेगी और आपका गट हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी यही है। फिर भी पैच वर्क के लिए आपका मैं ये बोलूंगा कि अपना फूड हैबिट बदलेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन तो नहीं है ये। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होगी अब कि डीआईपी डाइट का इतना प्रचार क्यों हो रहा है, क्यों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं पेस्टिसाइड, आप एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड है, ये है, वो है। इससे पहले भी पेस्टिसाइड लोगों ने खाया है और आज तक खा ही रहे हैं। तो अभी अगर डीआईपी की बात आ रही है या फ्रूट्स वेजिटेबल की बात आ रही है तो ये एक एक्सक्यूज लेकर के चल रहे हैं लोग। तो इस एक्सक्यूज को ना लेके चलते हुए अपनी लाइफ में ऐड तो करिए, एक बार ऐड करके देखिए तो सही कि आपको क्या मिरेकल फायदे मिलते हैं इससे। तो थैंक यू सर सो मच। आप मैं जी आपको एक और आइडिया बताना चाह रहा हूँ। आपको क्या लगता है आप जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो उससे क्या पेस्टिसाइड हट गया है? उन्हीं फूड को ही तो प्रोसेस करके आपको प्रोसेस फूड बना है। तो जो पेस्टिसाइड थे वो तो और कंसंट्रेटेड हो गया, ऊपर से जो उसका जब आपने प्रोसेसिंग किया तो उसमें और हमने और ज्यादा पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव डाल दिया, तो उससे भी गया बीता है। तो कम से कम बहुत गंदे से कम गंदा अच्छा है, वो है थोड़ी पेस्टिसाइड ज्यादा बेटर है। तो पेस्टिसाइड तो है ही है, फ्रूट्स वेजिटेबल में कम पेस्टिसाइड है बाकी फूड के मुकाबले। सो ऑलवेज गो रीजनल एंड सीजनल। आपके प्रदेश में जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं उनको जरूर खाइए। हर घर में सैलड खाया जाता है लेकिन खाने का तरीका अलग है। खाने के साथ खाना, खाने से पहले खाना, उसका बहुत बड़ा फर्क होता है। तो बीआरसी सर हमेशा इस बात को कहते हैं और संदीप शर्मा सर भी इस बात को कहते हैं कि आप पहले सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए, उसके बाद आपको भूख अगर लगती है तो आप प्रॉपर जो आपकी डाइट खाना है घर का बना हुआ वो खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सर कि हमारे सभी दर्शकों को इस गट हेल्थ के बारे में समझ में आया होगा कि हमारा जो बड़ी आंत है जिसको हम गट कहते हैं, वो बड़ी आंत क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। उसी में सारा काम होता है, फर्मेंटेशन का, पानी सोखना, बॉडी में पानी पहुंचाना, सारे काम उसी के अंदर होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है उसको हेल्दी रखना। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आखिरी आपको एक और ये बात बताना चाहता हूँ। हमारा जो बैक्टीरिया है और जो हमारा गट है, वहाँ पे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सीरोटोनिन बनता है। उसका प्रोडक्शन तो पेट में होता है लेकिन उसका काम ब्रेन पे होता है। इसीलिए जिनका गट डिसबैलेंस है, एसिडिटी है, वो डिप्रेशन और एग्जाइटी के पेशेंट बन जाते हैं। तो उनका सोल्यूशन ब्रेन पे नहीं है, दवाइयों पे नहीं है, वो आपके पेट के अंदर है। उसका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब आप मॉर्निंग में जाते हैं क्लियर होने के लिए, अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो पूरा दिन खराब जाता है। दिमाग भी सही नहीं रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, फोकस नहीं होता है, फ्रेश फील नहीं रखता, बॉडी भारी भारी सी लगती है। तो ये बड़ी नेचुरल सी लगता है, बॉडी भारी भारी सी लगती है। तो ये बड़ी नेचुरल सी हमारा बात है। आजकल ये जो हो गया ना, फॉर एवरी इल देयर इज अ पिल। तो वो देयर इज अ पिल जो है ना, वो बैक्टीरिया को मार मार के आपका बैक्टीरिया सीरोटोनिन बंद कर दिया। और आजकल डिप्रेशन और एग्जाइटी ये एक महामारी हो गई है। तो हम ये जो फॉर एवरी इल देयर इज अ पिल का ये जो फॉर्मूला, उसके चक्कर में हम मानसिक रूप से विकृत होते जा रहे हैं। हमारा यही मिशन है कि एवरी इल देयर इज अ पिल, उसके कॉन्सेप्ट को खत्म किया जाए और एवरी इल देयर इज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग चालू करें। तो थैंक यू सो मच। हमारा अगला कॉन्फ्रेंस भी है 23 तारीख को, सेमिनार भी है डायबिटीज के ऊपर, हील विदाउट पिल फॉर डायबिटीज। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। और होप वी विल मीट ऑन 23rd March फॉर डायबिटीज सेमिनार। So much for coming, sir. I will see you in my next video. Have a nice day.